जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने आज असम्बली में आने वाले माली साल 2025 के लिए बजट पेश किया। क्या कुछ इस बजट में आज बताया गया है? उन मुद्दों के मुताबिक जो चीजें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताई थी उस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे कबल सुनेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने इस बजट के बारे में क्या कहा। राशन की बात की है सर। डबल राशन किसको दे रहे हैं? डबल राशन उमर अब्दुल्ला साहब दे रहे हैं AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जो सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। जम्मू कश्मीर में 1.5 करोड़ की जनसंख्या है। इस 1.5 करोड़ की जनसंख्या के साथ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने धोखा किया है। बाहर जाके इन्होंने कहा कि मैं हर व्यक्ति को यहाँ पे राशन दूंगा, मैं हर व्यक्ति को सिलेंडर दूंगा, मैं हर व्यक्ति को बिजली दूंगा, मैं हर व्यक्ति को पेंशन दूंगा। अंदर जब आए और अंदर उन्होंने घोषणा की, इट इज ओनली फॉर AAY इज अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं उन्हीं को 200 यूनिट बिजली। वो केवल 1.5% लोग जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में है। इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स दोगे सर? 10 आउट ऑफ में से 0। जब चुनाव हो रहा था आपने बताया था जम्मू कश्मीर की पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? डेली वेजर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए आपने कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ पे रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत और रहबरे तालीम, रहबरे खेल, कोई जिक्र नहीं किया। आपने कोई जिक्र नहीं किया। बिजली के किराए जो बढ़े हुए हैं, एमनेस्टी का आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। गरीब लोग कहां से किराया लाएंगे? इतने सालों से उनका पेंडेंसी है, आपने कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कुछ जिक्र ही नहीं किया। कोई पॉलिसी नहीं आपने लाई। इतना अनएम्प्लॉयमेंट का आपने नारा दिया था। आपने कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने आज असेंबली में आने वाले माली साल के लिए बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ बताया गया है उस पर बात करेंगे। इससे कबल उस चीज पर बात करेंगे जिस पर तवक्कु लोग लगाए बैठे थे जम्मू कश्मीर के, जो वादा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और जिस वादे पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आज उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बजट पेश किया, उस बजट में जिन अहम चीजों पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नजर थी, एक तो ये कि दस्तूर के मुताबिक एक निजाम, एक सिस्टम जिस चीज से चलता है वो तो एक आम सी बात है। हर बजट में वो चीजें रखी जाती हैं जिससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम चलता है, जिससे एक रियासत चलती है। लेकिन बात उन चीजों पर करेंगे, उन मुद्दों पर करेंगे जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन लड़ा और जिन जो बातों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मैंडेट हासिल किया और जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम की। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि बजट आएगा तो बजट में उन चीजों पर पालन किया जाएगा जो चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताई हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बजट के बाद एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन क्या कुछ बताया गया? यहां पर जो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, आप इस चीज को खुद समझे कि क्या ये वादा जो बताया गया था वो पूरा है या कि ये अधूरा है, या कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये धोखा है। 200 यूनिट बिजली बताई थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। पहले जब इलेक्शन हुआ था तो उससे कबल इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया था कि 100% जो मीटरिंग है वो होनी चाहिए। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब के तमाम लीडरों ने कहा कि इससे कबल जब हम फ्री बिजली फराहम करेंगे, इससे कबल कि जम्मू कश्मीर
में पूरी 100% जो मीटरिंग है वो होनी चाहिए, तब जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितनी, यानी कोई कितनी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 यूनिट तक हम उसे फ्री देंगे, उसके बाद की जो इस्तेमाल करेगा वो उसका ऊपर चार्ज करना, एक कंज्यूमर को उसका चार्ज करना पड़ेगा। 200 यूनिट तक की बिजली उसको फ्री होगी, उसके बाद उसको उससे अलावा जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसका चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद फ्री गैस सिलेंडर की बात की गई थी कि हर माह फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसके बाद बात की गई थी कि मुफ्त राशन दी जाएगी। तो ये तमाम तर चीजें आप लोगों को पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था, लेकिन इस वक्त का अगर जिक्र करें, वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बजट पेश किया, आप उस चीज को सुन भी सकते हैं, लेकिन 2-3 अहम चीजें जिन चीजों पर नजर थी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि बजट आएगा, बजट के बाद खुद ही बताया था कि बजट सेशन के बाद हम इन चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि यहां पर उन्हें राहत मिलेगी। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का आज ऐलान किया है, लेकिन ऐलान किया है कि सिर्फ AAY जुमरे में जो लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं सिर्फ उनको 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके बाद मुफ्त राशन का भी जिक्र किया है इस बजट में उमर अब्दुल्ला साहब ने, लेकिन 10 केजी एडिशनल जो मुफ्त राशन है हर माह मिलेगी, लेकिन सिर्फ AAY जुमरे में जो लोग आते हैं सिर्फ उनको ही मिलेगी। इसके बाद अहम चीज तीसरी जिस पर जिक्र किया हमने, मैरिज एस्टेनेंस, यानी जो लड़कियों को शादी पे यानी शादी अंजाम देने के लिए जो 50,000 रुपये दिए जाते थे उसको भी बढ़ाया गया है, उसको 75,000 किया गया है। पहले ये स्कीम मैंने हर लड़की के लिए थी, हालांकि वो क्या इसी तरह रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया है उनने किया है कि स्कीम को 50,000 से 75,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन उन ही बच्चों को दी जाएगी जो AAY जुमरे में आएंगी, जिनके पास AAY का राशन कार्ड होगा। इसके बाद चौथा अहम ऐलान जो इस बजट में किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने कि जम्मू कश्मीर में जो खवातीन हैं उन्हें मुफ्त का ट्रांसपोर्ट जो है फराहम किया जाएगा। ये तमाम चीजें यानी 1 अप्रैल से लागू की जाएंगी, लेकिन ये मुफ्त ट्रांसपोर्ट सिर्फ सरकारी बसों में उन्हें मिलेगा, और साथ में जो ई बसेस जम्मू और श्रीनगर में चलती हैं उन ई बसेस में खवातीन को मुफ्त सफर जो है करने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए फिर जो है अव्वल नंबर पे आएंगे मुफ्त बिजली की अगर बात की जाए, एक तो बहुत कम लोग जो AAY जुमरे में हैं वो आते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो AAY के मुस्तहिक हैं, हकदार हैं, लेकिन किसी कारण वो इस जुमरे में नहीं जो है अभी तक भी नहीं आ पाए हैं। इसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो इस यानी AAY जुमरे में होना चाहिए था लेकिन किसी कारण वो AAY में नहीं है, और इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जो BPL जुमरे में हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास जो राशन है वो AAY भी नहीं है, BPL भी नहीं है, उनके पास जनरल राशन कार्ड है, यानी APL राशन कार्ड है। हालांकि मुस्तहिक वो AAY के भी है, मुस्तहिक वो BPL के भी है, लेकिन उनके पास वो नहीं है। तो एक तो ये चीज उन लोगों के लिए क्या जो है इस वक्त इंसाफ किया गया है, जिन लोगों को किसी भी कारण AAY का राशन कार्ड नहीं बना है लेकिन वो मुस्तहिक हैं, वो गरीब हैं, वो इसके फ्री हासिल करने के हकदार थे। तीसरी बात कि मैरिज एस्टेनेंस में भी उन्होंने 50 से 75,000 रुपये किया है, लेकिन सिर्फ AAY में, यानी अगर देखा जाए यानी अगर 100 फैमिलीज में से सिर्फ एक फैमिली या 2 फैमिलीज AAY जुमरे में आती हैं, जो बाकी के गरीब लोग हैं उनके लिए क्या इस वक्त इंसाफ किया जा रहा है, आप लोग खुद बता सकते हैं। इसके बाद फ्री ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए खवातीन के लिए, ये 3-4 अहम चीजें हैं जिन पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नजर थी। तो फ्री ट्रांसपोर्ट पहले आप देखिए कि कितनी ज्यादा बसें चलती हैं, कितनी ज्यादा जम्मू कश्मीर में जो सरकारी बसों की सर्विसेज है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलती हैं। मखसूस गाड़ियां हैं वो दूर दराज इलाकों में नहीं पहुंचती हैं,
तमाम जो रूट हैं वो नहीं पहुंचती, सिर्फ अहम जो रास्ते हैं, अहम जो रूट है, उन्हीं पर सरकारी बसें चलती है। और जम्मू शहर और श्रीनगर शहर में ज्यादातर जो ई बसेस है वो चलती है। तो ये भी मखसूस लोगों को ये जो सर्विस है ये मिल सकती है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो इसका जो फायदा है वो नहीं उठा पाएंगे। वो इसलिए ये जो सर्विसेज है ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने तक, जो सरकारी बसेस की बात की जाए या ई बसेस की बात की जाए, ये सर्विसेज तमाम तर जो इलाकों में वो नहीं है। इसलिए इसका भी जो है तमाम जो खवातीन हैं जम्मू कश्मीर की वो इसका फायदा नहीं जो है हासिल कर सकती है। मखसूस खवातीन इसका जो फायदा है वो हासिल कर सकती है। ये 4 अहम चीजें हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर में जो लोग अरसा दराज से मांग कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे थे, न उनके बारे में बीजेपी की सरकार, यहां 10 साल से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की ही सरकार एलजी के रूप में है, न उन्होंने उनके बारे में सोचा। यानी वो पीएचई के मुलाजमीन, डेली वेजर मुलाजमीन हो, वो पीडीडी के डेली वेजर मुलाजमीन हो, वो पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर मुलाजमीन हो, वो रहबर तालीम के मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन है, रहबर खेल के हो, रहबर जंगलात के हो, एनवाईसी हो, तमाम तरह जो लोग हैं जो आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं, इनके लिए न एलजी प्रशासन ने कोई हल निकाला। 10 साल से यहाँ एलजी के बीजेपी की सरकार है एलजी की शक्ल में, न उन्होंने इसके बारे में सोचा। न मरकज की सरकार इस वक्त 15 साल से लगातार जारी है बीजेपी की, न उन्होंने उनके बारे में कोई हल निकाला। और अब उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में एक अवामी सरकार बनेगी और वो अवामी सरकार से इन हजारों लाखों लोगों की उम्मीद थी कि उनके बारे में सोचा जाएगा, उनके मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात की आज भी उनके मुस्तकबिल के लिए कोई जिक्र नहीं किया। न पीएचई डेली वेजर मुलाजमीन के लिए कोई जिक्र किया गया, न पीडीडी के जो दिन रात मेहनत करते हैं और निजाम को चलाते हैं उनके बारे में कोई जिक्र किया गया, न पीडब्ल्यूडी के उन सड़क साफ करने वाले मुलाजमीन के लिए कोई जिक्र किया गया, न म्यूनसिपैलिटी के उन आर्जी मुलाजमीन के लिए कोई जिक्र किया गया, न एनवाईसी के उन मुलाजमीन के लिए जो अरसा दराज से एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमें मुस्तकिल किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, न उनके लिए कोई जिक्र किया गया, न रहबर खेल के लिए कोई जिक्र किया गया, न रहबर जंगलात के लिए कोई जिक्र किया गया, न फायर ब्रिगेड के जो फायर और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो अरसा दराज से जो एहतजाज कर रहे थे, न उनके लिए कोई जिक्र किया गया। आखिर फिर दिया तो दिया क्या गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस बात पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ा मैंडेट हासिल किया है, क्या उस मैंडेट का पालन उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने किया? उमर अब्दुल्ला साहब ने किया? आप लोग इस चीज का खुद फैसला करें कि 4 अहम चीजें जिन पर नजर थी, यही 4-5 अहम चीजें थी जिन पर नजर थी जम्मू कश्मीर के लोगों को। एक और अहम चीज जो फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन 200 यूनिट फ्री बिजली, एक बार फिर मैं आपको बताऊं कि 200 यूनिट फ्री बिजली सिर्फ एवाई जुमरे के लोगों के लिए, एडिशनल 10 किलो राशन सिर्फ एवाई जुमरे के लोगों के लिए, मैरिज एस्टेंस को बढ़ाया गया है 50 से 75 हजार, लेकिन सिर्फ एवाई जुमरे में जो बच्चियां आती हैं उनके लिए, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज गवर्नमेंट बसेस और ई बसेस में, लेकिन ये सर्विसेज पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं है, मखसूस शहरों में ये बसेस है। इसका फायदा भी मखसूस खवातीन ही हासिल कर सकती हैं। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर अपने वादे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरा अपने वादे पे उतरे हैं, जो कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया है, तो आप लोग खुद बता सकते हैं। फिलहाल के लिए छोटी सी जानकारी मैं आप तक इस बजट सेशन के हवाले से पहुंचा रहा था। आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताइएगा और अपनी राय सरकार तक पहुंचाइएगा कि आखिर सरकार ने आपके साथ वादा क्या किया था, और उस वादे के बाद हुकूमत कायम करने के बाद इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या किया वो इस वक्त आपके सामने है।